अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 4 में बच्चों का बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये वंडर वॉल इक्वेशन जो है, करेक्शन ऑफ वॉल्यूम और करेक्शन ऑफ प्रेशर वाली इक्वेशन, ये ड्राइव करवा दें। वंडर वॉल इक्वेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ये आती है तो सेक्शन सी में आती है, लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट में आती है और अगर इसको आप अच्छी तरीके से कर लेंगे तो यकीनन आपके बोर्ड में क्वेश्चन का एक पार्ट तो यकीनन हो जाएगा। इसको आसान करने के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि वंडर वॉल इक्वेशन जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? जनरल इक्वेशन ऑफ गैस की। जनरल इक्वेशन ऑफ गैस क्या थी? पी वी इज इक्वल्स टू NRT। तो ये जो वंडर वॉल इक्वेशन है ये उसकी जदीद और लेटेस्ट किस्म की शक्ल है जिसमें वंडर वॉल ने वॉल्यूम को और प्रेशर को करेक्ट किया है, यानी उसकी करेक्शन की है। और आखिर में जाके हम जो इसके वंडर वॉल के कांस्टेंट है ए और बी, इन दोनों की यूनिट्स भी मालूम कर लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आ जाइए जल्दी से। सबसे पहला आता है करेक्शन इन वॉल्यूम। तो रियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो आपके आइडियल गैस के वॉल्यूम में से बी को माइनस करके हासिल होता है। और ये बी क्या है? ये वंडर वॉल का एक कांस्टेंट है जिसको वॉल्यूम कांस्टेंट कहा जाता है और असल में ये जो बी है ये वी के भी 4 टाइम्स होता है। ठीक है। फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ गैस के मोल्स n है तो आप b के साथ n लगाते हैं, यूँ ये वाली इक्वेशन बन जाती है v रियल इज इक्वल्स टू v माइनस nb। ठीक है, ये आप जहन में रखिएगा। ये हमने वॉल्यूम की क्या कर दी? करेक्शन। प्रेशर की करेक्शन क्या की थी उन्होंने? पी रियल यानी रियल गैस के प्रेशर में से अगर आप आइडियल गैस के प्रेशर में से रिड्यूस प्रेशर को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रियल गैस का प्रेशर। यहाँ एक बात रह गई थी बताने से, वो ये भी कि जो आइडियल गैस होती है उसका वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा कंसीडर किया जाता है और जो रियल गैस होती है इसका वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में कम होता है। ठीक है। प्रेशर पे मैं क्या बोल रहा था कि रियल गैस का प्रेशर उस वक्त बराबर होगा कब? जब आप आइडियल गैस के प्रेशर में से रिड्यूस प्रेशर को माइनस या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया नंबर 1 का। डेरिवेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं तो रिड्यूस जो आपके पास प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाई बाय v, यानी आप इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ठीक है। यहाँ आप अल्फ़ा को रिमूव करते हैं, किससे? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लेते हैं a, और a कहलाता है आपका प्रेशर कांस्टेंट, वंडर वॉल का प्रेशर कांस्टेंट। देखिए ये अल्फ़ा हट गया, इसकी जगह पर a आ गया, n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पी आर की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में रख दूंगा तो मेरे पास पी रियल बन जाएगा पी आई, ये पी आई था बेटे, माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी इक्वेशन से पी आइडियल को सब्जेक्ट बनाऊं तो देखिए पी आइडियल सब्जेक्ट बनके क्या बन जाएगा? पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इसको इस तरफ ले जाएं, उसको उस तरफ ले जाएं, माइनस को प्लस कर दें। अब क्या करते हैं? हम कहते हैं पुटिंग द करेक्टेड वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इन आइडियल गैस इक्वेशन। हमने यहाँ पर वॉल्यूम को करेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पर प्रेशर को करेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं? पी वी इज इक्वल्स टू NRT में वॉल्यूम की जगह पर वॉल्यूम की करेक्शन रख देंगे और प्रेशर की जगह पर प्रेशर की करेक्शन रख देंगे, बराबर किसके ले लेंगे? NRT के। तो देखिए P किसके बराबर था? पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। वी किसके बराबर था? v माइनस एन बी। ठीक है जी। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो n आपके पास 1 हो जाएगा और इस तरह वो गायब हो जाएगा। आपके पास वंडर वॉल इक्वेशन आ गई है बहुत आसानी से, और वो आ गई है पी रियल प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इज इक्वल्स टू आर टी। इसे हम कहते हैं वंडर वॉल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ए और बी से क्या मुराद है हमारी? वंडर वॉल कांस्टेंट। अब आ जाइए जल्दी से ए और बी की मैं यूनिट भी निकलवा देता हूँ। एग्जाम में पूछे ना पूछे लेकिन आप यूनिट निकाल दीजिएगा। ठीक है, इससे इंप्रेशन अच्छा होता है और मार्क्स अच्छे आते हैं। मैंने लिखा है यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। ए हमारे पास कैसे निकलेगा? यहाँ से कैसे निकलेगा बेटे? ए हमारे पास क्या था? ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो मैंने इसको p को लिया है p इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है,
इससे मैं ए को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये PV² / n² हो जाएगा। P की यूनिट है एटमॉस्फेयर, V की यूनिट है मीटर डेसीमीटर क्यूब, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये 3 × 2 6 हो जाएगा। नीचे n था, n का स्क्वायर यानी मोल हो जाएगा, मोल का स्क्वायर मोल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए हमारे पास हो जाएगा ATM DM6 मोल इनवर्स स्क्वायर, ये हमारे पास ए की यूनिट आ गई। अब बी की यूनिट देख लेते हैं, सिंस बी रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम पर मोल, ठीक है, वॉल्यूम पर मोल का मतलब क्या होगा कि B = हो जाएगा dm³ मोल, और मोल को अगर आप ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा dm³ × मोल इनवर्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और आपके अच्छे से नंबर आ जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।